विशेषता। खोटा लिपि के हाँ लिखिए विशेषता में खोटा लिपिक विशेषता। खोटा लिपि के टोवल टोमडल विश्लेषण। हाँ अरे थैला टोमड़ते हैं ना, टोवल मैंने विश्लेषण खोजना, तो खोजने इसको बढ़िया से खोजने से या इसके विश्लेषण करने से टोवल टोमडल के पेछू मैंने के बाद हमिन देखो ही चाहे हमिन देखो ही चाहे पावो ही हमिन पावो ही जे खोटा लिपियां खोटाक उखरान बेस भावे मतलब तरीके से मैं अच्छी तरह बेस भावे हाँ भावे हैं नाय हवे पारो है। मेनेक हाँ मेनेक मैंने अर्थात लिखे है कुछ तो लिखा है कुछ, लिखे है कुछ लेकिन लिखा है कुछ, और तकर चलते अर्थ के अनर्थ हो जाए। दोसर भावे मतलब दूसरे तरीके से दोसर भावे कहल जाए पारे जे ई लिपिए दोसर भावे ई कहल जाए पारे मतलब दूसरे तरीके से यह कहा जा सकता है कि दोसर भावे ई कहल जाए पारे जे खोटा लिपियां वैज्ञानिकता के कमी है। दोसर भावे कहल जाए पारे जे खोटा लिपियां वैज्ञानिकता के कमी है। ठीक है, इसको बीच में थोड़ा हम ही अब पढ़ करके हम एक दो एग्जाम्पल देना जरूरी हो जाएगा। मैंने हम एक एग्जाम्पल के ये हम लिखना चाह रहे हैं और ये लिखा रहा है ना, थोड़ा सा देख लेते हैं बढ़िया से। आज जाके देख लेंगे, लिपि वाली किताब है मेरे पास, देख लेते हैं। उसमें हम देखा है, याद नहीं हो रहा है, मैंने लिखना चाहिए कि कुछ तो लिखा जाता है कुछ और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। एग्जाम्पल हम एक आध को दे देंगे इसमें। ठीक है, मैं कहे मतलब खोटा लिपियां वैज्ञानिकता के कमी है। कमी है या कमी पावल जाए या देखल जाए, कमी है भैया सर, एक में कमी है। खोटा भाषाएं में वैज्ञानिकता के कमी है। ठीक है, अब है कि विशेषता में यही दीजिए। ठीक है, और विशेषता मैंने क्या बोल सकता है, खराब भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। हैं? खराबे तो हो गया ना, अच्छा वाला अभी अच्छा नहीं है बना है तो हम क्या बोलेंगे इसको। हाँ नहीं उसमें दूसरा है। अब लिखिए इसको, खोटा के लेखन और देवनागरी लिपि। मैंने इसमें एक बात लिखी, एक बात और लिख ले, तकरे चलते, हाँ तकरे चलते
तकरे चलते खोटा लिपि के विद्वान गुला अखन तक मैंने अभी तक अखन तक मैंने अभी तक मान्यता नहीं देवल थी, मान्यता नहीं देवल थी, यहाँ स्वीकार नहीं कर थी। ठीक है, अब लिखिए खोटाक वर्तमान माने खोटाक वर्तमान लेखन चाहे खोटाक लेखन और देवनागरी लिपि, खोटाक लेखन और देवनागरी लिपि। ठीक है, लिखिए अखन में लिखे पहले आगू दिने चाहे पहले खोटाक लेखन कोई लेखक बांग्ला कोई लेखक बांग्ला लिपियां करो हल्थी करते थे, मकिन एखन खोटाक उखरान खातिर देवनागरी लिपि उखरान खातिर मैंने कोटाक लेखन खातिर देवनागरी लिपि के स्वीकार करल गेल है, स्वीकार करल गेल है। और यह लिपियां खोटा साहित्यिक उखरान क्या लिखे स्वीकार कर गए हैं। तकरे चलते फैन वैसे सुनने दिखाई पड़ रही है, ऑफ करिए। हो गया। अखन देवनागरी लिपियां खोटा साहित्यिक उखरान भई रहल है। अखन देवनागरी लिपियां क्या एखन खोटा के उखरान मन खोटा साहित्यिक उखरान मन लेखन देवनागरी लिपियां भई रहल है, देवनागरी लिपियां भई रहल है। और मोटा मोटी खोटाक सभे साड़ा के प्रतिनिधित्व हिंदी रकम प्रतिनिधित्व देवनागरी लिपियां वो है। से खातिर खोटाक उखरान लाई या लागिन या खातिर खोटाक उखरान खातिर अखन देवनागरी लिपि सबले उपयुक्त लिपि हकई। उपयुक्त चाहे उपयुक्त लिखा सको, उपयुक्त लिखी हकई। एक बिंदु हुआ, दूसरा बिंदु लिखिए। खोटाक
खोठाक उखरा ने देवनागरी लिपि के प्रयोग से भाषा के मैंने खोटा देवनागरी लिपि के प्रयोग से खोटा भाषा के हेलो, हाँ हेलो, हाँ हाँ जी जी हाँ, अरुण अग्रवाल, हेलो, उड़ान, जी हाँ बोलिए, हाँ अभी तो बाद में बात करिए, थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद बात करिए ना, कने है उड़ान हो रांची में है, रांची में है, क्या हमसे बतियाएगा, तो उसमें क्या लिखे? खोटा उखराने देवनागरी लिपि के प्रयोग से खोटा भाषा के माने राष्ट्र माने राष्ट्रीय स्तरें, चाहे राष्ट्र स्तरें, राष्ट्र एकदम राष्ट्र लिखिए, नहीं नहीं राष्ट्र लिखिए, राष्ट्र लिखिए ना, राष्ट्र माने गोटा देशे का स्तर लिखिए ना, राष्ट्र हटा दीजिए, गोटा देशे का स्तर है, गोटा देशे का स्तर है, सहजे सहजे मैंने सहजता से पहुंचावल जाई पारे, पहुंचावल मैंने पहुंचाया जा सकता है, पहुंचावल जाई पारे, ठीक है, माने खोटा प्रयोग से खोटा भाषा के गोटा देशिक स्तरें सहजे मैंने बड़ी सरलता से पहुंचावल जाई पारे, ठीक है, किले ना क्योंकि किले ना क्योंकि अलग अलग है, किले ना राष्ट्रभाषा माने हिंदी, किले ना हिंदी भारत एक राष्ट्रभाषा है, से खातिर मोटा मोटी गोटा देशक लोग से खातिर मोटा मोटी गोटे भारतेक लोग देवनागरी लिपि से परिचित हत, से परिचित हत, हाँ परिचित हत, तकरे चलते देवनागरी लिपियां लिखल साहित्य के बड़ी सहजें कोई बड़ी सहजें माने बड़ी सरलता से बड़ी सहजें कोई गैर खोटा भाषियों या कोई गैर खोटा भाषी भी, गैर खोटा भाषियों चाहे गैर खोटा भाषी भी, है ना, ये लाइन को थोड़ा पढ़िए तो फिर से खातिर भी पढ़े पारे, आज यदि पढ़े पारे, आज यदि पढ़े पारे तो पेछू कोशिश करला पर बुझे भी पारे, बुझे बात को,
पहली शर्त तो है पढ़ना। जब पढ़ जाएगा, कोशिश करेगा तो सीख माने भी बुझेगा, है ना। पहले राउंड में जब रिजेक्ट कर देगा तो आप बुझने का सवाल ही नहीं है। और यदि पढ़ रहा है तो ठीक है सर। तो प्रभाव अभी कहाँ जा रहे हैं आप? नहीं सर, दिख रहा है, दिखाई पड़ रहा है वर्ड में सर। हाँ नहीं ठीक है। बुझे सर बांग्ला में यूज किया जाता है। नहीं बुझे आप नहीं करते हैं, यहाँ भी बोलते हैं। बांग्ला में देखिए, बांग्ला हिंदी लोग, बंगाली लोग देखिए उसका कैसे बोलता है। बंगाली लोग हिंदी है ना, एक बंगाली बोला था, हम तुमको अच्छा बोल के लड़की दिया, हम तुमको अच्छा बोल के लड़की दिया, है ना। है किंतु तुम्ही बेईमान हो, तुम्ही बेईमान। बोल नहीं पा रहा था तो वो जो है सो उसको बहुत अच्छा बोला था, हमको याद नहीं है ठीक से। महात्मा गांधी जो बात को आगाड़ी बोल गया, बोलेगा जो बात को महात्मा गांधी आगाड़ी बोल गया ना, उसको हमको पिछाड़ी बोलना है। महात्मा गांधी जो बात को आगाड़ी बोल गया, उसको हमको पिछाड़ी बोलना है। ये सब बंगाली के टोन है बोलने का। रात में अभी सुनते ना, जाके अभी ले रहा है इंटरव्यू, कैसे हिंदी बोलता है अभी चुनाव में। चलिए तो हाँ, क्या लिखे? बुझे पा रहे, ओके। यदि वो पढ़ पाएगा तो बाद में कोशिश करने पर बुझेगा भी। तीसरा बिंदु लिखिए। तीसरा बिंदु खोटा नहीं, खोठाक लागिन, खोठाक लागिन मन खोठा के लिए न, खोठाक उखराने के लागिन, खोठाक उखराने के लागिन मन उखरान के लिए, उखराने उखराने के लागिन, ये कारक के प्रत्यय लगा हुआ है ना, इसलिए उखराने। हैं? उखरान भाई, उखरान। देखिए उखराने का मतलब उखरान के लिए। खोठाक में संबंध कारक है, खोठाक के में खोठा का है ना संबंध कारक है। खोठाक संबंध कारक लगा है। खोठाक उखराने के लागिन, उखरान के लिखन के लिए, खोठाक उखराने के लागिन। हाँ खोठाक भाई, खोठाक मतलब इसमें देखिए, इसमें है क्या, देखिए क्या दिक्कत हो रही है। यहाँ संबंध कारक लगा हुआ है क, खोठा के, उखरान लेखन के लिए, क्यों नहीं, यहाँ होगा खोठा के, संबंध कारक यहाँ भी है, लेखन के लिए। देखिए खोठा में जो कारक की विभक्ति है ना, वो मूल शब्द के साथ सटा हुआ रहता है, इसलिए इसको अश्लिष्ट अंत प्रत्यय योगात्मक भाषा बोलते हैं। वो है कि जैसे संस्कृत में नहीं है गृह, घर है, वहाँ गृह है, वहाँ अधिकरण कारक है, ठीक है ना। तो उसी तरह यहाँ जो है सटा हुआ है, ठीक है। इसलिए उखरान के लिए हिंदी में हो गया उखरानेक हो जाएगा, लागिन, ठीक है ना, यार एक साथ उखरानेक हो जाएगा। तो खोठा के लेखन, खोठा को उखराने के लागिन, खोठा लिपिक पर नहीं, देवनागरी लिपिक प्रयोग से
देवनागरी लिपिक प्रयोग से खोटा सीखेक प्रक्रियाएं, खोटा सीखेक प्रक्रियाएं, चाहे दिशाएं लिख सकते, लर्निंग प्रोसेस में बोल रहा हूं। खोटा सीखेक लिखेक प्रक्रियाएं, इसको प्रक्रियाएं, खोटा लिखेक प्रक्रियाएं, ये खोटा हो गया ना, खोटा लिखेक या खोटा सीखेक प्रक्रियाएं, खोटा सीखेक, खोटा सीखने की प्रक्रिया या प्रोसेस, खोटा में लर्निंग प्रोसेस, खोटा सीखेक प्रक्रियाएं सहजता आ जेते, मेनेक खोटा सिखवैया, हाँ नया सीखे, खोटा नया सिखवैया, खोटा एकरा नया सिखवैया एकरा सहजे अपनावे पारे, कीले ना नया सिखवैया नया सिखवैया गुला, नया सिखवैया गुलेन या गुला है ना, पहले से चाहे आगवे से देवनागरी लिपि जानोहत से खातिर खोटा पढ़े और लिखे में बाधा ना अते, खोटा पढ़े और लिखे में बाधा ना अते, ये तो मतलब हुआ कि इसमें कहने का मतलब है कि इस लिपि से तो सभी परिचित हैं। जब देवनागरी लिपि में लिखा जाएगा खोटा को, तो जो न्यू लर्नर जो है वो तो आराम से स्वीकार करेगा, पढ़ पाएगा, उसमें कोई किस्म का वो नहीं होगी, ठीक है ना। बाद में उसको समझ ही जाएगा, क्योंकि वो बहुत सारी से शब्दावली हैं जो उससे मिलते जुलते हैं, खाली प्रत्यय वगैरह अलग है ना भाई, तो समझ जाएगा उसको। तो ये है कि आपको इसकी फायदे, देवनागरी लिखित लेखन से फायदे ये हुआ, ये फायदा यही हुआ, मैंने इसका आराम से लर्निंग प्रोसेस में होगा, राष्ट्रीय फलक पर पहुंचाया जा सकता है ना, ये है। और तीसरा अब है लिखित देवनागरी, ये खोटा लिपि से मैंने हाँ इसमें हानि लिखे, देवनागरी लिपि से हानि क्या बोल सकते हैं, हानि लिखिए, अच्छा लिखिए दीजिए, खोटा देवनागरी लिपि से हानि। हाँ नहीं मैं आप हिंदी में भी हानि क्या है सो बता रहे हैं। हिंदी में है क्या कि कुछ ध्वनियाँ नहीं के बराबर, जिसका ध्वनि चिन्ह देवनागरी में नहीं है, जैसे ह्रस्वतर अ, ह्रस्वतर ई, ह्रस्वतर उ, ये सब जो है सो नहीं है ध्वनि चिन्ह। तो मैंने अब उसका नहीं है तो उसका लेखन तो नहीं हो पाता है। चाहे महाप्राण जो ध्वनियाँ हैं उसका अलग से स्क्रिप्ट नहीं है, ठीक है ना, तो उसको प्रॉपरली नहीं हो पाता है। लेकिन सर वर्ण रूप में तो देवनागरी में विद्यमान है सर, वर्ण रूप से जो वहाँ है सब जो है तो वर्ण रूप में तो है। नहीं है, लेकिन मेरा कहना है कि हम काम चला रहे हैं ना उसके लिए। वहाँ मेरा कहना है कि हम लोग कह रहे हैं कि खोटा में संयुक्त अक्षर नहीं होते हैं,
और आप लिख रहे हैं, मान लीजिए वो अम्हा, अन्हा, अल्लाह, ये लिख रहे हैं MH, NH, LH और RH जो लिख रहे हैं, तो इसका आपका अलग से ये जो फोन है हमारा, ये जो ध्वनि है, इसके चिन्ह देवनागरी में नहीं है। ठीक है, तब है क्या कि हमने दो ध्वनियों को एक साथ मिला दिया है। ये लगते हैं संयुक्त, लेकिन संयुक्त है नहीं। हाँ, ये जो है सो विशेष ध्वनियां हैं। तो ये माने अलग, ऐसा नहीं कि संयुक्त अक्षर है। अगर ये खोठा का अपना लिपि होता तो इस तरह नहीं लिखा जाता, बल्कि अपने उसका अलग ध्वनि चिन्ह होता। अब नहीं होने की वजह से हम देवनागरी में लिख रहे हैं, तो इस ध्वनि को हम आकार दे रहे हैं दो ध्वनियों को मिला करके। ठीक है ना। जैसे मान ले कि क्या है, अंग्रेजी में ढ नहीं है ना, तो वो RH करके लिख रहे हैं लोग, रामगढ़ लिखते हैं ना, नहीं है तो चूंकि वहां ध्वनि नहीं है, अब मान लीजिए ढ से कभी ध हो जाएगा, ध से अगर हम लिखते हैं ढ, तो ये ध भी तो होगा, है? ये कंफ्यूजन वाली स्थिति है। तब है कि वो ढ वहां, चूंकि वो मूर्धन्य सेरेब्रल जो है वहां नहीं है रोमन में। ठीक है। अब जिस मानिए जिस भाषा में ध्वनि चिन्ह नहीं है, इसका मतलब उसकी लिपि नहीं है। ठीक है ना। रोमन लिपि में भी आपको नहीं है, मानिए उस भाषा में ही आपको नहीं है ध्वनि, वो जो मूर्धन्य ध्वनि उस भाषा में नहीं है। ये देखिए आपको, जैसे ट, ठ, ड, ढ, ठीक है ना। फिर आप देखिएगा कि आपको ये नहीं है वहां पर, अंग्रेजी में कंप्लीट नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ ट होगा कि फिर देखिए यहाँ मान लीजिए त होगा, त, थ, द, ध, दंत न, तो यहाँ भी वही हो जा रहा है। अब इसको पटना है ना, मान लिए चाहेगा पटना, तो पतना भी तो हो सकता है। हाँ, पतना वो है उधर संताल परगना में, नहीं है पतना, है ना। तो चिट्ठिया पटना जाए तो वहां चल जेतो नहीं, तो ये तो हम कंटेक्स्ट से समझ रहे हैं कि पटना ही होगा। हाँ, पतन भी होता है, पतन है ना, इसलिए मान ले, हाँ, तो उसमें लिखेंगे, मान ले अब अगर हम कोठा में लिखेंगे ओकर से नाय पटो है, नाय पटो है ना, तो हो जाएगा आपको नाय पतो है ना। पातो हो या पटो है कि पतो है, पतो है मैंने पता ना हो, मैंने उसका पता नहीं है, तो ये कंफ्यूजन हो सकता है ना। मेरा कहना है कि नहीं है अंग्रेजी में भी, तो अब हम इसकी जगह पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ दो तरह के, एक फोनेटिक राइटिंग होता है, एक ये तो सिंपल राइटिंग, एक फोनेटिक राइटिंग होता है, जो भाषा विज्ञान किताब में आपको रहेगा, इसको ऐसा दिया हुआ है, तब आपको पता चल जाता है कि मूर्धन्य है और दंत्य है। वो मूर्धन्य ध्वनि हुआ, ये दंत्य ध्वनि हुआ। तो आमतौर पर ऐसा नहीं करते हैं लोग, ये जो फोनेटिक राइटिंग न लिख करके हम बोलते हैं कि इसमें ड ढ है, तो आपको जैसे रामगढ़ लिखना है ना, तो राम, इससे काम चला रहा है ना। तो वैसे ही यहाँ चूंकि हमारे पास ये ध्वनियाँ मेरी अपनी ओरिजिनल ध्वनि, ये मूल ध्वनियाँ, बेसिक का नाम है, हमारी जो विशेष ध्वनियाँ हैं। अब इसके लिए कोई ध्वनि चिन्ह नहीं है देवनागरी में, तो हम दो ध्वनियों को मिला करके अपना काम चला रहे हैं।
यदि हमारी लिपि अपनी होती तो उसकी अलग से लिपि चिन्ह भी होते। मुझे यही बात को लिखना है उसमें। लिखिए देवनागरी लिपि और कमी, देवनागरी लिपि कमी या देवनागरी लिपि से हानि, देवनागरी लिपि से हानि। खोटाक लेखन या उखरान उखरान खातिर उसको हटा दीजिए, कितना गुरगुर लिखेंगे। इसको लिखिए कि देवनागरी लिपियां खोटा कुछ साड़ा, हाँ वो काट दीजिए। देवनागरी लिपियां खोटा कुछ साड़ा माने ध्वनि के प्रतिनिधित्व माने प्रतिनिधि ध्वनि साड़ा, प्रतिनिधि साड़ा चिन्ह, प्रतिनिधि साड़ा चिन्ह नहीं पावल जाए। मतलब खोटा के कुछ ध्वनियों के लिए प्रतिनिधि ध्वनि चिन्ह नहीं पाए जाते। किसमें? देवनागरी में। हाँ, जे रकम MH माने MH, NH, LH और RH। ई खोटाक अपन खास सारा हक, अपन खास सारा हक जेकर साड़ा चिन्ह या ध्वनि चिन्ह देवनागरी लिपि नए है। मकिन देवनागरी लिपि के दो गो साड़ा चिन्ह के मिलाए के उखरान भय रहल है। ठीक है। यदि आप खोटाक आपन लिपि रहतले, यदि खोटाक आपन लिपि रहतले तो ई खास साड़ा के खातिर, ई खास साड़ा खातिर अपन साड़ा चिन्ह भी रहतले आर तकर उखरान बेस्तरी हवे पारतले। हैं? साड़ा चिन्ह की बात बेस्तरी साड़ा चिन्ह रहतले तो एकर उखरान बेस्तरी हवे पारतले। बेस्तरी या बेस रकम या बेस भावे हवे पारतले। यदि इसके ध्वनि अगर अपनी लिपि होती तो इन ध्वनि का चिन्ह भी होता और इसका लेखन भी बहुत अच्छी तरह अपनी लिपि में होता। ठीक है, ठीक है। अब है कि सेह रकम सामान्य वर्तमान काले हैं। सामान्य वर्तमान काल के क्रिया रूप सामान्य वर्तमान काल कालिक क्रिया रूप कर है चल है। समान वर्तमान कालिक क्रिया रूप
जैसे कर हई चल हई पढ़ हई, है ना। समान वर्तमान कालिक क्रिया रूप, मतलब क्रिया रूपे मूल क्रिया और मैंने क्या नाम है इसको, सहायक क्रिया, ऑक्सिलरी वर्ब के माझे चाहे देखिए लिखे, चाहे मूल क्रियाएं लिखे, सीधे मूल क्रियाएं जैसे कर, मूल क्रियाएं एगो ह्रस्व साड़ा, ह्रस्व अ, मूल क्रियाएं माने मूल क्रिया क्या है, यही मूल क्रिया है, दोनों मिला के कर है रूप बन रहा है। तो ये तो आपको हुआ मूल क्रिया और ये हुआ आपको सहायक क्रिया या ऑक्सिलरी वर्ब, है ना। तो ये जो है सो ये दोनों के बीच में जो है सो आपको एक ठो अ है, ठीक है ना। ये दियो के माझे एगो ह्रस्व अ साड़ा पावल जाए, ह्रस्व अ साड़ा पावल जाए। हाँ भाई, से रकम समान वर्तमान काले क्रिया रूप कर है, पढ़ है, चल है के माझे, चल है में लिखे, चल है में मूल क्रिया और सहायक क्रिया के माझे ह्रस्व साड़ा माने ह्रस्वोत्तर साड़ा, ह्रस्वोत्तर साड़ा माने अ से भी छोटा, ठीक है ना। जैसे अ आपको एक मात्रिक है और आप आपको द्विमात्रिक है। देखिएगा कि मगही जो लिखते हैं ना, मगही लिखते हैं तो बोलते हैं क्या, कर हई, है ना। ये जो है सो कर है, तो यहाँ चूंकि हमारा इतना लंबा नहीं है और बोलता है, लहराता है ना, बोलता है कर है, कर है, बोलता है ना पढ़ा है, अब बड़ा खींचता है उसको, पढ़ा है और ये पढ़ा है, शॉर्ट हो जाता है, इसलिए वो लोग इसको देते हैं। ये दो मात्रा है और ये एक मात्रा से भी कम है यहाँ हमारे यहाँ, इसलिए ठीक है ना। लिखे एगो ह्रस्वोत्तर अ साड़ा पावल जाए, ह्रस्वोत्तर माने छोटा से भी छोटा, है एग्जाम्पल यही ना हुआ भाई। इसके बीच में जो ये ह्रस्वोत्तर साड़ा जो है, इसको ये भीतर में है लुकाया हुआ, ह्रस्वोत्तर साड़ा पावल जाए माने अ से भी छोटा है वो, अ नहीं है, अ से भी छोटा है और ओकर खातिर कोई साड़ा चिन्ह देवनागरी में ना है। ह्रस्वोत्तर साड़ा, ह्रस्वोत्तर अ साड़ा जो पावल जाए ओकर खातिर देवनागरी लिपि कोई एगो साड़ा चिन्ह ना है, ठीक है। कोई एगो साड़ा चिन्ह ना है ना। तकर चलते अपन मूल उसरान माने बना के वहाँ पर अगर मान लीजिए चिन्ह को अगर हम नहीं इग्नोर करते हैं तो कैसे पढ़ेंगे हम इसको। कर है, पढ़ है, कर है नहीं बोल रहे हैं, कर है, पढ़ है, तो ये मूल उसरान नहीं हुआ। मेरा मूल उसरान है पढ़ा है, कर है, तो मूल उसरान है ना खातिर मूल क्रिया और सहायक क्रिया के माझे मूल क्रिया और सहायक क्रिया के माझे एगो हाइफेन
या इसको क्या बोलते हैं, उसको हाइफन को क्या बोलते हैं हिंदी में? डैश तो बड़का हो गया, डैश तो मतलब लंबा हो गया, हाइफन छोटा होता है। अब हाइफन के माने हमको भी नहीं पता, मैंने हाइफन लिखा ना, अच्छा ठीक है हाइफन, अरे चलो है भाई हिंदियों में, चलो ऐसा हाइफन के पर जो करल जाए, हाइफन के पर जो करल जाए, ठीक है। एकर छाड़ा, एकर छाड़ा, एकर अलावे लिख सको है, एकर अलावे, एकर अलावे है, एकर छाड़ा, एकर छाड़ा, हाँ हाँ हाँ, एकर छाड़ा मैंने इसको छोड़ करके एकर छाड़ा आपको शब्दक माझे, कोई शब्दक माझे, शब्दक माझे मैं शब्द के मध्य में, शब्दक माझे एगो मध्य स्वरागम, मध्य स्वरागम, मध्य स्वरागम, जैसे मध्य स्वरागम, जैसे आपको मान लीजिए हमें कर है ना, इसको आप बोलते हैं कैद, चल, चैल, पढ़, पेड़, देख, देख, ठीक है ना, दाल, दाइल, चाल, चाइल, ये जो बीच में ई जो स्वर का आगम हो जा रहा है, ठीक है ना, इस बीच में जो इसके मूल जो ये शब्द है ना, इसके बीच में जो ई जो घुस जा रहा है, इसको बोलते हैं मध्य स्वरागम, मध्य में स्वर का आगम, शब्द के मध्य में स्वर का आगम, क्या लिखे? आवे के प्रवृत्ति मध्य स्वरागम, देखल मतलब खोटा भाषाएं देखल जाए, और ईश्वर, और ईश्वर, और ई आवल स्वर, और चाहे शब्दक माझे आवल ईश्वर, शब्दक माझे आवल, शब्दक माझे आवल ईश्वर देखल जाए, जे जब आर ई शब्दक माझे आवल ईश्वर हरस्वोत्तर सड़ा है, माने हरस्वोत्तर ई सड़ा, माने ई जो है ना उससे भी हरस्व है, हरस्वोत्तर ई, छोटा हरस्वोत्तर ई है ना, एक तो ई होता है कि आपको एगो ई हुआ, एगो दीर्घ ई हुआ, माने हरस्व ई दीर्घ ई, हरस्व से भी हरस्व है वो, ठीक है ना, हरस्वोत्तर साड़ा ई साड़ा, हाँ क्या लिखे उसमें? ई साड़ा, हरस्वोत्तर ई साड़ा है कई, जकर खातिर जकर खातिर देवनागरी लिपियां कोनो साड़ा चिन्ह नाय पावल जाए, मकिन, मकिन खोठाक ऐसन शब्द के उखरान खातिर
उखरान खातिर, ऐसन शब्द के उखरान खातिर देवनागरी के ह्रस्व ई सड़ा के, देवनागरी के ह्रस्व ई सड़ा के प्रयोग करके काम चलवल जाए रहल है। बुझे, माने ये साड़ा का प्रतिनिधि साड़ा चिन्ह आपका देवनागरी में नहीं है, किंतु देवनागरी लिपि का ह्रस्व साड़ा का प्रयोग करके काम चलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको, ठीक है, ये कि विषय मैंने हानि हुआ, ठीक है ना। और तेसर एगो दे सकते हैं, और एगो कि आपन लिपि ने क्या है, देवनागरी लिपि के देवनागरी लिपि के प्रयोग से ये भावना मन में बनल रहो है जे खोटा का अपन लिपि न है। देवनागरी लिपि के प्रयोग से, हाँ, देवनागरी लिपि के प्रयोग से मने एगो खोटा भाषिक मने देवनागरी लिपि के प्रयोग से खोटा भाषिक मने या मन में लिपि के लय के प्रयोग से खोटा भाषी के मन में, हाँ, लिपि के लेके या लिपि के संदर्भ में हीनता बोध बनल रहो है। हीनता बोध बनल रहो है, सीधा बात हो गया, नहीं है लिपि इसका क्या अफसोस या हिंसा बोध बना हुआ है। लिखा ना की हर जहाँ अपूर्ण तो आरो टेढ़ा भे गलो। हिंता बोध मतलब हिनत्व भावना है ना। देखो साहित्य जब लिखे लगभग ना तो कहीं समझाता तो घरे पढ़तो, अब सब शब्द के खोज में तो कहाँ मिलतो। भाषा को वोरेशियस लैंग्वेज बनाइए, सर्वग्राही भाषा, सर्वग्रासी, जे आया सबको भकोसते जाओ। वो बोलो हमरा ही है, उसको बना दो अपना, है ना, एकदम इस्लाम धर्म कबूल करवा लीजिए उसको। हाँ, छोड़ते हैं शेष हो लो कि थाकले न की नहीं। इसमें उसमें अब है कि ये हुआ ना, अब है इधर हिंदी से लाभ हुआ, अब देवनागरी नहीं, आपन लिपि से लाभ, आपन लिपि से हानि लिखा जा सकता है। आप लोग इसको अपने मन से लिख के लाइएगा। आपन लिपि हम बता रहे हैं, अपन लिपि से लाभ ये है कि छूछे या सिर्फ एक गौरव बोध होता है मन में, जो हमर भी लिपि है। सिर्फ यही होगा, सुधे या छुछे। सुधे बुझते हैं ना, सुधे माने खाली, या छुछे या खाली माने सिर्फ यही मन में बोध होगा कि हमारी भी अपनी लिपि है। ठीक है, गौरव बोध हो पारे। हानि क्या है, बाकी कोठा के लेखन कोठा लिपिक प्रयोग से माने अधिकांश हानि भाषा के विकास से अवरोध होते है। पहल दफा कि कोई बच्चा के सीखे प्रक्रियाएं बाधा आते। छुआ जो है या पहला न्यू लर्नर जो है, सीखे वाला नव सीखवा सब, एक तो अपरिचित है एक से एक खरोष्टी लिपि से। जब एगो नया लिपि बच्चा के पास जीते तो दो लिपि पहले से बोझा है, रोमन और देवनागरी के। तो सरकार लिपि होगा तो बस्ता फेंक के भागेगा वो, है ना। तो इसका लिपि पढ़ना खेल बात नहीं है। 3 लिपि बच्चा सीखेगा, हम लोग नहीं सीखने सकेंगे। तो भाषा के विकास से क्या होते, बाधा आते। जब पढ़े नहीं पढ़ते, लिखबे नहीं करते तो सीखतो कौन है। ठीक है, जब वो पढ़ ही नहीं पाएगा, पहले नंबर लिपि सीखने की कोशिश नहीं करेगा तो पढ़ेगा नहीं। जब पढ़ेगा नहीं तो भाषा विकास में बाधा होगा। और बच्चा को तो छोड़ दीजिए, जो ऑलरेडी खोसा भाषी है वो भी वो नई लिपि सीखने का जहमत मोल लेना नहीं चाहेगा और वो भी त्याग ही देगा। भाषा का विकास न होकर के भाषा सिकुड़ जाएगी।
भाषा अपने क्षेत्र में ही सिकुड़ के रह जाएगी, अपने क्षेत्र में भी सिकुड़ेगी नहीं बल्कि वहां ही और सिकुड़ जाएगी। हम अल्टीमेट गोल हमारा क्या होता है, किसी भी भाषा भाषी का अल्टीमेट गोल क्या होता है कि इसको भाषा को कैसे हम, भाषा प्रसार की लिप्सा है ना, बहुत तीव्र लिप्सा होती है। अब बोले लगभग बोलते कि हमारा भाषा तो मॉरिशस में भी बोली जाती है ना। अभी भाषा नहीं देखते, नागपुरिया वाला बोलता था शुरू की गोटा झारखंड नागपुरी भाषा, जब भाषा अलग अलग हो गया तो सब सिकुड़ते गया लोग, अरे ठीक है ना। अभी कुरमाली वाला बोलता है कि कुरमाली सगरो कुरमाली, अरे तो गधा कहीं के नीचे कहाँ है, तो घाटी के नीचे, मगर बोलता है इधर पूरा है। जबरदस्ती भाषा की लिप्सा, जो साम्राज्यवादी दृष्टि है ना, भाषिक साम्राज्य बड़ा खतरनाक साम्राज्य है। भाषा ने देश बांटा है, प्रदेश बांटा है, जात बांटा है, परजात सबको बांटा है। भाषा बहुत टेढ़ा चीज है, उसको पढ़िए। मेरी जो भूमिका मैंने लिखी है भाषा की भूमिका, उसको पढ़िए। पढ़े हैं उसमें किताब आपके पास है ना, पढ़े उस भूमिका को, भाषा, उसको पढ़िए। बहुत विशद उसमें भाषा को लेकर के है, हिंदी में है, पढ़ लीजिए। ठीक है, थैंक यू। हाँ हो गया आज फाइनल? है नहीं पढ़ना है? ठीक है, जबरदस्ती नहीं है, अच्छी बात है। छुट्टी करिए फिर।